ओम तत्सत। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके कई एस्पेक्ट्स को जानेंगे और देखेंगे कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको कैसे लागू कर सकते हैं। बड़ी बार आपने देखा होगा कि बड़े सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हर वक्त सब कुछ होते हुए भी ना खुश रहते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। यानी वो डिसकंटेंटेड रहते हैं अपनी अकम्पलिशमेंट से, जो भी मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं उनके पास, उससे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो लोग बड़े हमें कंटेंटेड मिलते हैं कि जो कुछ है उसी में वो खुश हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये हम जान लें कि कोई एक थ्रेशोल्ड नहीं है। जो थ्रेशोल्ड तो हम बोल सकते हैं कि ये हमने कमा लिया तो बस यहीं पे हम रुक जाएंगे। जब अगर हम अपनी लाइफ जर्नी देखें, स्ट्रगल देखें, सेक्रीफाइसेस देखें, एफर्ट्स देखें, तो कई बार बड़े ऐसे घरों से बच्चे आगे चल के लाइफ में बहुत बढ़िया करते हैं। जो बड़े अच्छे घरों के एस्टैब्लिश्ड लाइफस्टाइल में रहने वाले बच्चे यानी नेक्स्ट जनरेशन नहीं कर पाती। तो उनका स्ट्रगल उनके साथ होता है, उनकी जर्नी उनके साथ होती है, उनके एफर्ट्स उनके साथ होते हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने की एक चाह होती है। बट कई बार ऐसे फैमिलीज जिसके अंदर बच्चों को पहले दिन ही गोल्डन स्पून में सब फीड होके मिलता है, उनके अंदर इस तरीके की एस्पिरेशंस, इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की ज़ील टू एक्सेल कई बार नहीं होती, क्योंकि उनका एक कंफर्ट जोन होता है। तो जब हम ये समझ लें कि एक वेल्थ क्रिएट करने की एक कोई लिमिट नहीं है, थ्रेशोल्ड नहीं है, तब सबसे पहले हमारी जर्नी वेल्थ क्रिएशन की यहीं से स्टार्ट होती है। यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड स्कोप टू अर्न दी वेल्थ। दूसरी जो मिसकंसेप्शन आती है वेल्थ क्रिएशन के अंदर या वेल्थ जनरेशन के अंदर, वो हमारी ये रहती है कि इंटरनली हम लोग कई बार अपने आप को डिज़र्व नहीं करते और महसूस नहीं करते कि ये जो सब है मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ। तो अपना ये आप को अंडर एस्टिमेट करना, अपने पोटेंशियल को पूरा ना करना और उसके बाद अपने पोटेंशियल के हिसाब से एफर्ट नहीं डालना, ये भी कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो वेल्थ क्रिएशन के अंदर बहुत बड़ी अड़चन पैदा करती है। तो कई बार आपने देखा होगा बड़े ऐसे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट वो उस तरीके से कमर्शियली अपने आप को नहीं एस्टैब्लिश कर पा सकते जिसके कंपैरिजन में दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो उतने केपेबल टेक्निकली ना हो, बट दे डू वेरी वेल कमर्शियली इन लाइफ या फाइनेंशियली इन लाइफ। तो ये हमें समझना जरूरी है कि हमें किन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, चॉइसेस कैसे मेक करनी है। साथ ही साथ में एक जो और मिसकंसेप्शन है कि जितना हम पैसे की तरफ भागते हैं उतना हम स्पिरिचुअलिटी और धर्म से दूर होते हैं। स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का और वेल्थ का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर आपका परिवार है, आप सामाजिक हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके बुजुर्ग आपके साथ रहते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उन सब का टेक केयर करें, उनकी ज़रूरतें पूरे करें। और उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास एक इनकम जनरेशन और एक वेल्थ क्रिएट होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपने ऐसे एसेट बनाते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, तो कभी भी वो किसी धर्म से या स्पिरिचुअलिटी से कॉन्फ्लिक्ट में हो ही नहीं सकता। बड़ी सारी जगहों पे जब हम लोग वो ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टेक्ट्स होते हैं, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, साथ ही साथ में समागम में हम बैठते हैं, तो बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि दुख का कारण पैसा है। दुख का कारण पैसा क्यों है ये हम आगे चर्चा में लाएंगे। बट सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अगर आप जिस चीज़ को वैल्यू नहीं करेंगे, तो जो आपकी पहली स्टेज पे जिम्मेदारी है और जो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे तो ये आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हैम्पर करेगी। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ हैम्पर रहती है तो स्पिरिचुअलिटी तक तो पहुंचने का राह बहुत दूर है। तो इसीलिए सबसे पहले ये जो माइंडसेट है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि टू हैव एन अर्ज टू अर्न मनी एंड मोर मनी एंड डू बेटर इन लाइफ, ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है या एक ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्ट है जो हमारे साथ बार बार स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बीच में आ जाता है। बट अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखें तो रिलीजन के बिलीफ सिस्टम्स में और स्पिरिचुअलिटी में अपने लिए, अपने परिवार के लिए रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना और अपनी फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना,
और अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए एक अच्छा लाइफस्टाइल लेना, ये हर इंसान का पैदाइशी हक है। साथ में जब हम वेल्थ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो जैसे हमने देखा था थॉट प्रोसेस, तो अगर हम एक गोल पोस्ट बना ले कि आज मैं इस पोस्ट पे हूँ या इस पैकेज पे हूँ, या आज मेरे पास ये घर है और मुझे इससे बड़ा घर चाहिए, या आज मेरे पास ये कार है, आज मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो चाहे वो मेरी मटेरियलिस्टिक अकम्पलिशमेंट हो या पोजेशन हो या जो ऐसी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये देखना ज़रूरी है कि उन चीज़ों से मुझे खुशी मिलेगी, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब हम वो चीज़ पोजेस कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा हमारी जर्नी उससे बेटर कुछ चाहने में लग जाएगी। तो आज अगर मैं मारुति से होंडा में आता हूँ, होंडा से मैं मर्सिडीज़ में आता हूँ, तो कल को मर्सिडीज़ के बाद मैं BMW और पोर्श की इच्छा रखूँगा। इसी तरीके से आज अगर मैं रेंट के घर पे रहता हूँ और उसके बाद मैं अपना घर बनाता हूँ, उस घर के बाद फिर बंगला बनाना, विला बनाना, पेंट हाउस बनाना, ये नेचुरल है। तो वेल्थ क्रिएट करने की ईगरनेस जो आपके अंदर है, ये नेचुरल फिनोमिना है और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है और ना ही किसी के कॉन्फ्लिक्ट में है। जब तक आप अपने अंदर से ये भावना नहीं निकालेंगे तो आप वेल्थ को क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे और वेल्थ को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो भी अपने गोल पोस्ट बनाए, यानी जो भी हम चाहते हैं कि ये चीज़ें मटेरियलिस्टिकली वेल्थ क्रिएशन का पार्ट है, यानी एसेट क्रिएशन का पार्ट है, चाहे वो घर लेना है, गाड़ी लेना है, ज्वेलरी लेना है, या अपना एक पैकेज बनाना है, या अपना एक इनकम बिजनेस को किसी लेवल पे ले जाना है, तो हमारी सारी एनर्जी जब तक एक साथ नहीं होगी इसको क्रिएट करने में और कॉन्फ्लिक्टिंग विचार रहेंगे हमारे रिलीजन को लेके या स्पिरिचुअलिटी को लेके, तो ये वाली चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरा इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हम ये दे सकते हैं, अगर हम वेल्थ क्रिएट करते हैं तो वो वेल्थ क्रिएट करने के बाद वो वेल्थ बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका एग्जांपल ये है कि आज अगर हम कहीं काम करते हैं और हमारे काम में बरकत आती है और हमारी प्रोग्रेस होती है, तो अगर आज हमारे पास एक एम्प्लॉई है, कल को 2 एम्प्लॉई, 10 एम्प्लॉई, 50 एम्प्लॉई, फैक्ट्री डेवलप होती है, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर्स आते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं उतनी ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है टू क्रिएट वेल्थ सो दैट यू कैन सपोर्ट दोज फैमिलीज। तो अगर यहाँ पर हम अलाइंड हो जाएं स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और वेल्थ के कॉन्फ्लिक्ट से, और सीधी एक चीज़ को हम लेके चले कि इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, एंड टू बी ऑन अ रिलीजन साइड एंड टू बी ऑन द स्पिरिचुअल साइड, फर्स्ट यू हैव टू बी फाइनेंशियली स्टेबल। क्योंकि जो इमीडिएट जिम्मेदारियाँ आपकी आपके परिवार वालों के लिए हैं, वो जब तक पूरी नहीं होंगी और आपकी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, यू कैन नॉट बी रिलीजियस एंड यू कैन नॉट बी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप अभी एक बेसिक लेवल पे फंसे हुए हैं। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये जानना है कि आज बड़े इसको अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसको अचीव करने के लिए हम 2 पाथ अपना सकते हैं। एक पाथ है जो हम बिलीफ सिस्टम में अपने रिलीजियस बिलीफ्स में सुनते हैं, समझते हैं, स्क्रिप्चर्स में हमारे लिखा है, होली बुक्स में हमारे लिखा है कि भगवान पे भरोसा रखें, बी होपफुल, अपने कर्म अच्छे करें, उसके साथ में जो आपसे बन पाए आप ज़रूर वो एफर्ट डालें और फिर भगवान पे छोड़ दें। आपका कर्म है कर्म करना, बट फल मिले ना मिले और फल कब मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो ऐसी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, तो जो आपके हाथ में है विश्वास रखना, सब्र करना, शुक्राना करना और आगे बढ़ना, ये आप कर सकते हैं। तो इससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर इसको हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आ जाएँ तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो मटेरियलिस्टिक अकम्पलिशमेंट्स हैं या पोजेशंस हैं, तो ये बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है जो हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि हम एफर्ट डाल सकते हैं बट जरूरी नहीं वो एफर्ट से हमें वैसा रिजल्ट बने, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स इनके अंदर बहुत बार रोल प्ले करते हैं। अगर हम यहाँ पर उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने पे हावी होने दें तो उसका ये असर पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ हम चाहते थे और वो हमें नहीं मिली, तो उससे हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ। वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस ने नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करी। नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से नेगेटिव हमारे अंदर एनर्जी पैदा हुई, नेगेटिव ऑरा पैदा हुआ। नेगेटिव ऑरा होने की वजह से हमारे जो एक्शंस हैं वो नेगेटिव रहे। फिर धीरे धीरे जब वो एक्शंस रिपीट हुए तो वो हैबिट्स में कन्वर्ट हो गए। वो हैबिट्स फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो गई और वो पर्सनैलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी डेस्टिनी
को डिटरमाइन करती है। तो मतलब ये है कि अगर किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ को यानी वेल्थ क्रिएट करने में हमारे अंदर कोई नेगेटिव विचार आ जाए या कोई ऑब्स्टिकल आ जाए और वो हमारे थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करे, तो आप ये देखेंगे इसका चेन रिएक्शन ये है कि जितनी वो चीज़ आपके करीब आ सकती थी उतनी ही वो आपके लिए दूर हो जाएगी और उतना ही आपके लिए वो पूरी जर्नी वेल्थ क्रिएशन की एक एंजाइटी की, स्ट्रेस की, फियर की में बीतेगी। तो अगर इन चीज़ों से अगर आप चाहते हैं बाहर आना और वेल्थ क्रिएट करना, तो स्पिरिचुअली आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पर आप ये रियलाइज़ करें कॉन्शियसली और ये अवेकन हुए कि बड़े सारी बार आपके एफर्ट्स तो आपकी तरफ से पूरे रहेंगे बट उसके रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं रहेंगे और बड़ी बार ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी जो बियॉन्ड आपके कंट्रोल में है। तो जो वो सिचुएशंस बियॉन्ड आपके कंट्रोल में है जिसकी वजह से जो आप मटेरियलिस्टिक वेल्थ क्रिएट करना चाहते थे वो नहीं हो पाई, अगर आप उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपने अंदर लेके जाएंगे तो वो चीज़ आपकी और दूर होती जाएगी और शायद आपको ना मिले। तो स्पिरिचुअली अलाइन होने में अगर ये आप समझ लेते हैं तो आप धीरे धीरे बाहर की इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं मच बेटर। उसके साथ में जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है यानी थॉट प्रोसेस पे पड़ता है उसको आप डिटैच करके रोक सकते हैं। और जब उसको आप डिटैच करके रोक सकते हैं तो अंदर हर वक्त आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा टूवर्ड्स गेटिंग टू द माइलस्टोन विच यू हैव डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, चाहे वो आपके घर लेने की हो, प्रॉपर्टी लेने की हो, अच्छे बिजनेस में ग्रोथ की हो या अच्छे जॉब के पैकेज की हो। तो जब आपके अंदर से हर वक्त एक पॉजिटिव एनर्जी चलेगी कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया बट शायद अभी वो नहीं मैं ले पाया, आगे चल के उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो अगर आप कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में डाल लें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर से जो ये पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ऑरा जाएगा और जो इसका रिपलिंग इफेक्ट आपकी फीलिंग्स पे, आपके एक्शंस पे, आपकी हैबिट्स पे, आपकी पर्सनैलिटी पे और फाइनली आपकी डेस्टिनेशन पे पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपकी वेल्थ क्रिएट होती जाएगी। तो अगर टू कंक्लूड अगर हम 2-3 मेन पॉइंट्स इसमें से लें, सबसे पहला, टू लिव अ लाइफ यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचेंगे तभी आप फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ होने से और वेल्थ क्रिएट होने से कहीं पर भी स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, बल्कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं तो आप और स्पिरिचुअल हो पाते हैं और आप और अच्छी तरीके से अपने रिलीजियस और बिलीफ सिस्टम्स को प्रैक्टिस कर पाते हैं। अब उसको कैसे पाया जाए, तो उसके पाने के 2 कंडीशंस हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जहाँ आप एक्सटर्नल एफर्ट्स के ऊपर एफर्ट्स डालते हैं अपने उसको क्रिएट करने के लिए बट वेल्थ अट्रैक्ट नहीं हो पाती या वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती। बट अगर आज आप उसका इम्पैक्ट अपने पे ये समझ लें कि बड़ी सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी जिसका रिजल्ट आज मुझे नहीं मिलेगा बट ये ज़रूर है कि मेरे कंटिन्यूस एफर्ट्स मुझे पॉजिटिव वे में ले जाएं। तो जैसे ही आप अपनी लाइफ के अंदर थ्रू स्पिरिचुअली बीइंग अवेयर इस थॉट प्रोसेस को इस तरीके से लेते रहें तो उसकी फीलिंग्स और उसके एक्शंस, उसकी हैबिट्स, उसकी पर्सनैलिटी, फाइनली उसकी डेस्टिनी आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगी। जब आप एक सूत्र से एक तरफ एक डायरेक्शनल चलेंगे देन यू विल बी एबल टू अचीव इट। और कभी भी जो आपके पास आए उसको प्रिजर्व करने से पहले क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो टू क्रिएट इट इज़ योर माइंड सेट, योर स्पिरिचुअलिटी, योर रिलीजियस बिलीव्स विच विल मेक योर इनर विल स्ट्रॉन्ग to help you to create the wealth. Om Tat Sat।